बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन्न रब्बी यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअु मिन इबादिही व यक़दिरु लहु वमा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुव युख़्लिफ़ुहु वहुव ख़ैरुर राज़िक़ीन। हर किस्म की तारीफ़ात, तमजीदात व तस्बीहात खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बारी ताला के लिए। दुरूद व सलाम आक़ाए दो जहाँ इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा और मुतहरा पे। मोअज़्ज़ज़ सामीन व हज़रात, काबिल एहतराम भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, मुअज़्ज़ज़ात व मुकर्रमात, दीनी इस्लामी माओ बहनों, साबिक़ा खुतबा जुमा में रिज़्क़ की वुसाअत एक इंसान और मुसलमान के लिए कैसे मुमकिन है, कोई भी शख्स अपने रिज़्क़ को कैसे बढ़ा सकता है, किताब व सुन्नत से कुछ निकात की रोशनी में हमने इस मौजू को समझने की कोशिश की थी। आज के खुतबा जुमा में इसी मौजू का तसलसल है और आगाज़ में कुछ उन बातों का बयान होगा कि जिनको मज़ीद शरीयत ने वुसअत रिज़्क़ के ज़िमन में बयान किया है, और उसके बाद गौर व फ़िक्र करेंगे इस बात पे कि तंगी रिज़्क़, किल्लत रिज़्क़ के क्या असबाब हो सकते हैं जिनको छोड़ के और जिनको तर्क करके एक मोमिन मुसलमान अपने रिज़्क़ को बढ़ा सकता है। साबिक़ा खुतबा जुमा में सबसे बुनियादी बात जो हमने समझी वो ये थी कि रिज़्क़ की तक़सीम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है। इसके लिए इंसान जो कोशिश करता है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की वजह से करता है। बाकी उसे क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सब फ़ैसले अल्लाह रब्बुल आलमीन के हैं। और फिर जब ये फ़ैसला अल्लाह का है तो फिर अल्लाह के बंदों को रिज़्क़ हासिल करने के लिए अल्लाह ही से जुड़ना होगा, अल्लाह पे तवक्कुल करना होगा। उसके बाद जैसे वो कहता है वैसे करना होगा। जिन चीज़ों को करने का उसने हुक्म दिया उन्हें करना होगा, जिनसे बाज़ रहने का उसने कहा उनसे बाज़ आना होगा। और फिर उसके बाद उससे मांगना होगा, उससे सवाल करना होगा, और फिर इस्तिग़फ़ार, अपने गुनाहों की बख्शिश इंसान के रिज़्क़ में इजाफ़े का सबब और बायस बनती है। आज मज़ीद एक दो चीज़ों को समझने की ज़रूरत है इसी ज़िमन में। अगर कोई इंसान चाहता है कि उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा हो, बरकत हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोले और अपने ख़ज़ानों में से बेहिसाब उसे अता करे, तो एक चीज़ जो उसे इख्तियार करने की ज़रूरत है वो क्या है? जो माल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को दिया है उसे खर्च करने और उसे बांटने की आदत बनाए। जो इंसान अल्लाह के दिए हुए माल में से खर्च करने वाला होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा करता है। ये जो अक्ली उसूल है ना, जो मैथमेटिक्स के उसूल हैं, हमारे बनाए हुए उसूल हैं, हमारी जो कैलकुलेशन है, ये बात उससे ज़रा मुख्तलिफ है। हमारी कैलकुलेशन क्या है कि एक इंसान के पास अगर 1000 रुपया है और उसमें से वो 500 खर्च कर देता है तो उसके पास अब 500 बाकी बचता है। ये हमारी कैलकुलेशन है।
लेकिन अल्लाह की कैलकुलेशन और उसका हिसाब बड़ा मुख्तलिफ है, बिल्कुल इसके उलट है। वो कहता है तुम्हारे पास 1000 है, तुमने 500 खर्च कर दिया है, तुम्हारा माल कम नहीं हुआ बल्कि तुम्हारा माल ज्यादा हो गया है। गो के भी तुम्हें माल दिखने में कम लगता है, अकली एतबार से तुम्हारे हिसाब के मुताबिक ये माल कम है, लेकिन जिस अल्लाह ने इस रिस्क को तकसीम किया है वो तुम्हें ये कहता है कि ये कम नहीं है, ये ज्यादा हो गया है। आगे चल के देखना, नताइज पे गौर करना, बिल आखिर तुम्हें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन देने वाला है उससे तुम्हें अंदाजा होगा कि खर्च करने की वजह से जो बरकत तुम्हारे ऊपर उतरी है उससे तुम्हारा माल कम नहीं हुआ बल्कि ज्यादा हुआ है। और कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बारहा ये कहा, कुल इन्ना रब्बी यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ मिन इबादिही व यक़दिरु लह। ए पैगंबर कह दीजिए, बता दीजिए, इन्ना रब्बी, बेशक मेरा रब है, यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ मिन इबादिही व यक़दिरु लह, जो अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ को बढ़ा देता है और उसी के लिए जब चाहता है रिज़्क़ को तंग कर देता है। और फिर फरमाया जब ये बढ़ाने और घटाने का इख्तियार अल्लाह के पास है तो वो अल्लाह ही तुम्हें कहता है, वमा अनफक़्तुम मिन शैइन फहुवा युख्लिफुहु वहुवा खैरुर राज़िकीन। जो चीज़ भी तुम अल्लाह के रस्ते में खर्च करोगे, अल्लाह के नाम पे दोगे, अल्लाह के कहे पे दोगे, फहुवा युख्लिफुहु, उस अल्लाह का वादा है वो उसका बदला दुनिया में तुम्हें ज़रूर अता करेगा। वहुवा खैरुर राज़िकीन, क्योंकि अल्लाह की ज़ात सबसे बेहतरीन रिस्क देने वाली है। ये जो हाथ तंग करने वाली बात है, माल रोक लेने वाली बात है, ना खर्च करने वाली बात है, ये मुनाफिकीन में होती थी, काफिरों में होती थी, मुशरिकों में होती थी, दुनिया परस्तों में होती थी। मोमिन कभी भी ऐसा अंदाज और रवैया इख्तियार नहीं करता। वो ये कहा करते थे कि जिनको अल्लाह ने नहीं दिया हम उनके ऊपर खर्च क्यों करें। वो ये एतराज उठाया करते थे अगर इनको देना ही होता अल्लाह इनको खुद दे लेता, अल्लाह ने जिनको महरूम रखा है हम उनको क्यों दें। अल्लाह ने समझाया और बताया उसके खजानों में कोई कमी नहीं है। वो सारी इंसानियत अगर एक जगह पे इकट्ठी होके उससे सवाल करे, या इबादी लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम, ऐ मेरे बंदो अगर तुम सारे के सारे इंसान भी आ जाओ, जिन्नात भी आ जाओ, जो तुमसे पहले गुजर गए हैं वो भी आ जाएं, जो तुम्हारे बाद आएंगे वो भी आ जाएं, एक चटियल मैदान में खड़े हो जाएं, हर एक इंसान मुझसे अपनी अपनी हाजत और ज़रूरत का सवाल करने लग जाए। फ़अअतैतु कुल्ला इंसानिन व जिन्निन मसअलतहु, जिसने जो मांगा, जिस चीज का सवाल किया मैं उसे अता कर दूं। तो मेरे खजानों में इतनी कमी भी नहीं आती जितनी कमी तुम में से कोई एक अपनी उंगली को समंदर में डाल के निकाले, जितनी कमी उंगली समंदर में डाल के निकालने से समंदर में आती है, मेरे खजानों में तो उतनी कमी भी नहीं आती। हुमुल्लज़ीना यक़ूलून ला तुनफ़िक़ू अला मन इंद रसूलिल्लाहि हत्ता यनफ़ज़ू, मुनाफ़िक़ीन एक दूसरे को कहा करते थे ला तुनफ़िक़ू अला मन इंद रसूलिल्लाह, ये जो लोग पैगंबर के इर्द गिर्द बैठते हैं, आपके आस पास बैठते हैं, इनके ऊपर खर्च ना किया करो। तुम इनको माल देते हो, खर्च करते हो, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें इकट्ठा करके जिहाद के लिए मैदान में लड़ने के लिए ले आते हैं, अगर तुम खर्च नहीं करोगे हत्ता यनफ़ज़ू, रसूलुल्लाह की जमात बिखर जाएगी, कोई इनके करीब नहीं रहेगा। तुम्हारे खर्च करने की वजह से ये इकट्ठे हैं और लड़ने के लिए आ जाते हैं। अल्लाह ने जवाब दिया वलिल्लाहि ख़ज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़ि वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यफ़क़हून, मुनाफिकों को इल्म ही नहीं है, समझ ही नहीं है, ज़मीनों आसमानों के ख़जानों का मालिक अल्लाह है। वो चाहे तो एक एक इंसान की ज़रूरत को खुद से पूरा कर दे,
लेकिन उसने क्या किया है, उसने दुनिया कायनात का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए ये फ़र्क रखा है। किसी को दिया है, किसी को महरूम रखा है, किसी को ज़्यादा दिया, किसी को कम दिया। वरफ़अना बाज़हुम फ़ौक़ बाज़िन दरजात लियत्तख़िज़ बाज़ुहुम बाज़न सुख़रिया, इसलिए उसने ये फ़र्क रखा ताकि तुम एक दूसरे से काम करवा सको। अगर वो सबको सब कुछ दे देता, आपको मजदूर कहाँ से मिलते, आपको लेबर कहाँ से मिलती, आपको हल्के काम करने वाले मजदूर जवां कहाँ से मुयस्सर आते, हर कोई बॉस और सेठ बन जाता। उसने दुनिया के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए ये फ़र्क रखा है। और दूसरी बात, वो ये चाहता है कि मैं अपने बंदों का इम्तिहान लूँ, किसी को ज़्यादा किसी को कम दे के वो आज़मा रहा है कि जिसे मैंने दिया है वो मेरे माल में से खर्च करता है कि नहीं करता। अगर वो खर्च करेगा तो अल्लाह कहता है मेरा वादा है, वमा अनफक़्तुम मिन शैइन, जो भी चीज़ तुम अल्लाह के रास्ते में दोगे, फ़हुवा युख़्लिफ़ुहु, दुनिया में मैं उसका बदला तुम्हें ज़रूर अता करूँगा, दोहरा करके, 2 गुना करके, 4 गुना करके, 10 गुना करके, 1000 गुना करके तुम्हें वापस करूँगा। वहुवा खैरुर राज़िक़ीन, ये इख्तियार तो मेरा है, बांटने वाली ज़ात तो मेरी है। जब बांटता मैं हूँ, इख्तियार मेरे पास है, देना मैंने, तो फिर घबराते क्यों हो? अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। खर्च करने से इंसान का माल बढ़ता है, कम नहीं होता। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 बातों पे अल्लाह की कसम उठाई। रसूल हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, सच्चे हैं, कसम के बगैर भी बात करें, मानने वालों को यकीन है। लेकिन कितनी पुख्ता बात थी, कसम उठाई और कहा, पहली बात फरमाया 3 बातें हैं, मैं उन पे कसम उठाता हूँ। और पहली बात ये इरशाद फरमाई, मा नक़सत सदक़तुम मिन मालिन, तुम्हारी कैलकुलेशन, तुम्हारी अक्ल ये कहती है खर्च करोगे कम होगा, किसी को दोगे माइनस हो जाएगा। लेकिन रसूलुल्लाह कसम उठा के कहते हैं अल्लाह की, मा नक़सत सदक़तुम मिन मालिन, जब तुम अल्लाह के रास्ते में देते हो तो देने से माल कम नहीं होता बल्कि माल ज्यादा होता है, उसमें इजाफा होता है। और एक हदीस में फरमाया, मा मिन यौमिन युस्बिहु फीहिल इबाद, रोजाना हर दिन जिसमें तुम सुबह करते हो ना, इल्ला मलकानी यंजिलान, 2 फरिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन के जमीन पे उतरते हैं। एक फरिश्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ करता है, अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन खलफा, ए अल्लाह जो तेरे रास्ते में खर्च करने वाले हैं तू उनको उस खर्च का बदला जरूर देना। दूसरा ये बद्दुआ करता है, अल्लाहुम्मा आती मुमसिकन तलफा, ए अल्लाह जो तेरे रास्ते में नहीं देगा, रोक के रखेगा, ये सोचेगा कि मेरा फर्ज नहीं है, मैंने ठेका नहीं लिया हुआ किसी का, माल मेरा है, कमाया मैंने है, जहानत मेरी है, मेहनत मेरी है, मैं किसी को क्यों दूं। जो इस अंदाज में चलेगा, आती मुमसिकन तलफा, ए अल्लाह तूने उसको जो दिया है उससे वो भी छीन लेना। सही बुखारी की रिवायत है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं 2 फरिश्ते उतरते हैं, एक दुआ कर रहा है उसके लिए जो खर्च करेगा अल्लाह इसको और देना, और दूसरा बद्दुआ कर रहा है उसके लिए जो बखील बना बैठा है, माल पे सांप बना बैठा है, हकदारों का हक नहीं पहचान रहा, उसके लिए बद्दुआ हो रही है कि जो उसको दिया है वो भी इसे ले लेना। हकदारों का हक अगर ना दिया जाए तो रिज़्क कम होता है। दिखने में लगता है माल मेरे पास बड़ा पड़ा हुआ है, बैंक बैलेंस मेरा बहुत भरा हुआ है। कुछ लोगों की आदत होती है बखीली की, कंजूसी की, संभाल के रखने की, नहीं उन्होंने खर्च करना, अपने बीवी बच्चों पे नहीं खर्च करेंगे, अपने वालिदैन पे, हत्ता के बाज लोग अपनी जात पे नहीं खर्च करते। बड़ा अल्लाह ने दिया होगा, गंदे कपड़े पहने होंगे, बड़ा अल्लाह ने दिया होगा, घर उनका इंतहाई खस्ता हाल होगा। हाँ, अगर इसलिए खस्ता हाल घर है कि लोगों की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, फिर बहुत मकाम है अल्लाह के आगे। लेकिन अगर इसलिए खस्ता हाल है कि खर्च करने का हौसला ही नहीं है, कमाने का हौसला था, मेहनत करने का था, लेकिन अब क्या है, संभाल के रखना है, नहीं देना, ना अपने आप पे, ना बीवी बच्चों पे, ना वालिदैन पे, ना रिश्तेदारों पे, ना फुकरा पे, ना मसाकीन पे, ना अल्लाह के रास्ते में। सोच ये है इकट्ठा कर करके संभाल के रखूंगा और खुद पे भी खर्च नहीं कर रहा। ऐसे इंसान से बड़ा कोई बदनसीब नहीं है जिसने इकट्ठा करके रखा हुआ है, माल उसके अपने भी काम नहीं आया, ये इसका माल नहीं है, ये इसके वारसों का माल है, कमाया इसने, मुझे इसके वारसे मारेंगे, मौज वो लूटेंगे।
और जो ये समझता है कि मैं हकदारों का हक नहीं दूंगा अगर, तो मेरे माल में बड़ा इजाफा हो जाएगा, मैं बड़ा तरक्की कर जाऊंगा, उसकी भूल होगी। ये रिस्क दिया किसने है? अल्लाह ने। उसने कुरान में कहा वफिस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, कभी इस गलत फहमी में ना रहना दुकान पे जाने की वजह से तुम्हें मिलता है, फैक्ट्री चलाने की वजह से तुम्हें मिलता है, इस भूल में ना रहना तुम्हारी मेहनत की वजह से तुम्हें मिलता है। नहीं, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी कोशिश अल्लाह के हुक्म की वजह से है। लेकिन वफिस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, तुम्हारा रिज्क सिर्फ आसमानों में है, उसके इख्तियार में है, वो चाहे तो खोल दे, चाहे तो तंग कर दे। मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिर रहमतिन फला मुमसिका लहा वमा युमसिक फला मुरसिला लहू मिन बादी वहुवल अजीजुल हकीम। वो कहता है जिसके लिए अल्लाह रहमत के दरवाजे खोल दे, उसके लिए कोई रहमत के दरवाज़ों को बंद नहीं कर सकता, जिसके लिए वो दरवाज़ों को बंद कर दे उसके लिए कोई खोल नहीं सकता। वहुवल अजीज़ अल हकीम, वो कमाल गलबे वाला है, वो बेहद हिकमत वाला है। उसी के हाथ में है जब सब कुछ उसी ने देना है। तो फिर इंसान अगर ये सोचे कि खर्च करने से कम हो जाएगा, मुक जाएगा, कहाँ से कमाऊंगा, कहाँ से लाऊंगा, इस सोच में पड़ा रहे, तो यही उसकी बर्बादी का ज़रिया बन जाती है। अश्शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्रा, अल्लाह कहते हैं ये शैतान की सोच होती है, वो बंदे के ज़हन में वसवसे डालता है, कित्थों पूरा करेगा, फ़कीर हो जाएगा, कंगला हो जाएगा, वो फ़कीरी से डराता है। वयअमुरुकुम बिलफ़हशा, बखीली का हुक्म देता है। वल्लाहु यइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला, अल्लाह तुमसे मग़फ़िरत का और देने का, अपने फजल का वादा करता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह वसअत वाला है, इल्म वाला है, उसके ख़जानों में कोई कमी नहीं है। शैतान के बहकावे में मत आना, जो अल्लाह तुम्हें खर्च करने का कह रहा है वो वसअत वाला है, इल्म वाला है, उसकी मान के चलो। वो वादा कर रहा है जो मेरे रास्ते में दोगे मैं बैग तुम्हें वापस ज़रूर करूँगा। और कुरान मजीद में उसने मिसाल दी, 29वां पारा सूरह अल क़लम, इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना अस्हाबल जन्नति इज़ अक़समू लयस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन वला यस्तस्नून। मिसाल दी उसने एक बाग वाली कौम की, एक बाग वाले ख़ानदान की, फैमिली की, जब उन्होंने कस्में उठाई लयस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन के बाग की फसल तैयार हो गई है, दरख्त तैयार हो गए हैं। वला यस्तस्नून, सवेरे सवेरे उठा जे ते चलांगे, जाके काटेंगे फसल को। वला यस्तस्नून, उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हक लोगों का उनके माल में रखा था, उन्होंने उस हक को नहीं पहचाना। फ़ताफ़ा अलैहा ताइफ़ुम मिर रब्बिका वहुम नाइमून, अल्लाह कहते हैं रातों रात एक तूफ़ान आया, आंधी आई, सारी की सारी फसल को तबाह कर दिया। वहुम नाइमून, वो सोए हुए थे। फ़अस्बहत कस्सरीम, खेती ऐसे हो गई जैसे काट के कोई ले गया है। फतनादौ मुस्बिहीन, सुबह सुबह एक दूसरे को आवाज़ें देने लगे। अनिक़दू अला हर्फ़िकुम इन कुंतुम सारिमीन, फटाफट करो, जल्दी करो, उठो, अगर तुमने खेती को काटना है तो जल्दी चलो। फंतलकू वहुम यतखाफतून, आज चल रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे। अल्लाह यदखुलन्नहल यौमा अलैकुम मिस्कीन, आज कोई ज़रूरतमंद, कोई मांगत, कोई फ़कीर, कोई मिस्कीन हमारे बाग के पास ना आए। किसी को हमने अंदर दाखिल भी नहीं होने देना, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, हम खुद काटेंगे, खुद लेके आएंगे। अल्लाह कहते हैं ये आपस में आहिस्तगी के साथ चुपके से बातें कर रहे थे, प्लानिंगें बना रहे थे। अल्लाह यदखुलन्नहा अल यौमा अलैकुम मिस्कीन वगदौ अला हर्दिन कादिरीन फलम्मा रअौहा क़ालू इन्ना लज़ाल्लून। अपने खेत पे, अपने मरब्बे पे, अपनी ज़मीन पे जब आए तो कहने लगे इन्ना लज़ाल्लून, हम रास्ता भूल गए हैं, हम रास्ता भूल गए, हम किसी और जगह पे आ गए। फिर किसी ने याद करवाया तुम रास्ता नहीं भूले, तुम बिल्कुल सही जगह पे आए हो। उनको याद आया या वैलना इन्ना कुन्ना तागीन। कहने वाले ने उनको ये भी कहा लौला तुसब्बिहून, अल्लाह की तस्बीह बयान करो, जो तुम ये कहते थे कि हम किसी मिस्कीन को यहाँ पे भटकने नहीं देंगे, पर मारने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे, जिनका हक अल्लाह ने रखा था तुमने कस्में उठाई हम उनको नहीं देंगे।
उस अल्लाह की अब तस्बीह बयान करो, उसी अल्लाह की तरफ से ये आफत तुम्हारे ऊपर आई है। क्योंकि जब इंसान हकदारों के हक को रोक लेता है, बखील बन के रह जाता है, तो जो कुछ उसके पास होता है अल्लाह भी छीन लेता है। और जब देने वाला होता है तो अल्लाह भी देता है। हदीस में आया, रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने फरमाया, अल्लाह ये बात कहता है, यबना आदम, ए आदम के बेटे, अनफिक, खर्च कर, उनफिक अलैक, मैं भी तुझ पे खर्च करूंगा। तू खर्च कर, मैं भी तेरे ऊपर खर्च करूंगा। फिर हौसला दिया उसे, यदुल्लाहि मलआ, तू खर्च करेगा, क्या खर्च कर लेगा ज्यादा से ज्यादा, क्या है तेरे पास? लाखों का, करोड़ों का, अरबों का, खरबों का, डॉलरों का, यूरोज का, रियालों का तू मालिक बन गया है, पाउंड्स तूने इकट्ठे कर लिए हैं, बड़े जायदादें तूने बना ली हैं, ये क्या है अल्लाह के आगे? कितने लोगों की कफालत कर लेगा तू, कितने लोगों पे खर्च कर लेगा? बड़े थोड़े और महदूद पैमाने में तेरा खर्च होगा। जो अल्लाह तुझे गारंटी और जमानत देता है, खर्च कर, मैं तेरे ऊपर खर्च करूंगा, वो अल्लाह कौन है? यदुल्लाहि मलआ, उसके हाथ भरे हुए हैं। ला तगीजुहा नफकतुन सहाउल लैला वन नहार, वो सुबह शाम पूरी मखलूक को खिला रहा है, इंसानों को, जिन्नों को, दरिंदों को, परिंदों को, हैवानों को, फिजाओं में उड़ने वाले परिंदे, पानियों में तैरने वाली मखलूकात, जमीन की गहराइयों में रहने वाले हशरात और कीड़े मकोड़े, सबको वो खिला रहा है। ला तगीजुहा, और कब से खिला रहा है? मुन्जु खलक़स समा वल अर्ज़, जब से उसने आसमानों को पैदा किया, ज़मीनों को पैदा किया। फ़इन्नहु लम यग़ज़ि मा फ़ी यदिही, जो कुछ उसके पास है वो कम नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ। इतने बड़े ख़जानों का मालिक अल्लाह तुझे गारंटी दे के कहता है, अनफ़िक उनफ़िक अलई, तू खर्च कर, मैं तेरे ऊपर खर्च करूँगा, मैं तुझे दूँगा। और एक हदीस में अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत करते हैं अपनी सहाबिया को, अपनी ज़ौजा को, और कहा, जब अल्लाह के रस्ते में तुम दोगी, ला तुहसीहा, गिन गिन के मत दिया करो, ज्यादा कैलकुलेशंस मत किया करो। अगर तुम गिन गिन के अल्लाह के रस्ते में दोगे, अल्लाह भी तुम्हें गिन गिन के देगा। और अगर अल्लाह के रस्ते में खर्च करोगे, गिन गिन के नहीं, बगैर हिसाब किए, जितना मौका मिला, जितनी इस्तिताअत थी, खर्च किया, करते ही गए, तो अल्लाह भी तुम्हें देगा बगैर हिसाब के। गिन गिन के दोगे, वहां से भी ऐसे ही मिलेगा, बगैर गिने, बगैर हिसाब किए। याद है कब दिया था, किसको दिया था, कितना दिया था, कैसे दिया था, एक एक तफसील याद है, जुज़ियात याद हैं। अल्लाह के रस्ते में दे रहे हो, अपने हालात मामलात को देखो और इस अंदाज में खर्च करो कि गिनने की नौबत ना आए। दिया है, भूलो उसे, जो अल्लाह के रस्ते में दिया, बेहिसाब दो। नतीजा क्या होगा? जो अल्लाह के रस्ते में बेहिसाब देगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे बेहिसाब देगा। जब अल्लाह बेहिसाब देगा तो इंसान की बात बन जाएगी, उसका फकर खत्म हो जाएगा, उसके रिस्क में वुसअत आएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अय्यु सदक़ती अफ़ज़ल, एक हदीस में पूछा गया, अल्लाह के रस्ते में देने से रिस्क बढ़ता है, ये बताएं कि जो देना है वो फजीलत वाला, ज़्यादा फजीलत वाला देना कौन सा है? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, जुहदुल मुक़िल, बड़े काबिल गौर लफ्ज़ हैं। एक बंदा वो है, उसके पास है ही बहुत ज़्यादा, उसकी ज़रूरत 10% है, उसके पास 100% है। 100 में से 10 खर्च होते हैं, 90 उसके पास बाकी रहते हैं, वो खुला अल्लाह के रस्ते में देता है। बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद है। लेकिन एक बंदे के पास है ही 10, उसकी जरूरत भी है 10, वो उसमें से बचा के देता है। फजीलत वाला कौन? ज्यादा माल वाला अल्लाह के रस्ते में देता है, फजीलत बड़ी है, अल्लाह को पसंद है। लेकिन एक एतबार से देखा जाए तो उसको अल्लाह ने दिया ही ज्यादा है, उसके लिए ज्यादा मशक्कत नहीं। दूसरा बंदा वो जिसके असबाब, जिसके वसाइल, जिसका बजट, जिसकी माहाना तनख्वाह, जिसकी आमदन पहले ही पूरी सूरी है, वो मशक्कत के साथ, मेहनत के साथ उसमें से तंग होके निकालता है और अल्लाह के रस्ते में देता है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, जो वुसअत के साथ बड़ी सहूलत से दे रहा है उसकी फजीलत अपनी जगह, लेकिन जो तंग हो के भी अल्लाह के रस्ते में दे रहा है ये उससे ज़्यादा फजीलत वाला है।
अल्लाह क्वांटिटी को नहीं देखता, वो ये नहीं देखता कि आप अल्लाह के रास्ते में दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं। उसके यहाँ गिनतियों के ये मयार नहीं है जो हमारे यहाँ हैं। वो क्वालिटी को देखता है, देखता ये है बंदे ने खर्च कितना किया है। मुनाफिकीन रसूलुल्लाह इस्लाम के ज़माने में मजाक उड़ाते थे उन मुसलमानों का जिनके पास थोड़ा होता था और वो लेके आते थे। तबूक का गज़वा था, रसूलुल्लाह ने जिहाद के लिए निकलना था, ऐलान किया, सहाबा को कहा लेके आओ जो कुछ तुम्हारे पास है इकट्ठा करो। सोना आया, चांदी आई, दिरहम आए, दिनार आए, गल्ला आया, अनाज आए, घोड़े आए, ऊंट आए, बहुत कुछ सहाबा ने खर्च किया। एक सहाबी बड़ा दिल के अंदर ख्वाहिश पैदा हुई, बड़ा शौक पैदा हुआ कि मैं भी दूं, लेकिन बेचारे के पास देने के लिए नहीं था। उसने क्या किया, सारी रात मजदूरी की, एक यहूदी के बाग को पानी लगाया। एक सा खजूरें मिली, गल्ला मिला, भरा, रसूलुल्लाह के पास भागा आया, बड़ी खुशी से आया, ये अल्लाह के रसूल रख लें। मुनाफिकीन ने मजाक उड़ाया और कहा तेरे एक सा से क्या बनेगा, इतना लंबा कई 100 किलोमीटर का सफर है, जाना भी है आना भी है, तेरी ये खजूर क्या करेगी। उन्होंने मजाक उड़ाया। अल्लाह ने कुरान उतारा, अल्लज़ीना यल्मिज़ून अल-मुत्तव्विईन मिनल मुअ्मिनीन फ़िस सदक़ात वल्लज़ीना ला यजिदून इल्ला जुहदहुम फ़यस्ख़रून मिनहुम सख़िरल्लाहु मिनहुम वलहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह ने कहा ये मुनाफिकीन वो हैं जो मजाक उड़ाते हैं उन लोगों का जो बड़े दिल के साथ अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा ये आज जो मजाक उड़ा रहे हैं, चेज़ा लगा रहे हैं ना, सख़िरल्लाहु मिनहुम, अल्लाह भी इनके मजाक का बदला इनको देगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, इनके लिए दर्दनाक अजाब है। रसूलुल्लाह ने वो खजूरें ली, पूरे ढेर के ऊपर फैला दी और बताया और सबक ये दिया, देखने में ये खजूरें थोड़ी हैं लेकिन अजर के अंदर बहुत ज़्यादा है। पूछा गया सदका अफजल कौन सा है, बताया जुहदुल मुकिल, थोड़ा बजट वाला, थोड़ी तनख्वाह वाला, मुशक्कत के साथ, मुश्किल के साथ निकाल के अल्लाह के रास्ते में दे। और जब ये जज्बा होता है तो फिर अल्लाह ताला बढ़ाता भी है, जमा नहीं करता, प्लस नहीं करता, बल्कि ज़रबें लगा देता है। और एक हदीस में रसूलुल्लाह से पूछा गया, एक देहाती ने आके सवाल किया था, अल्लाह के रसूल अय्युस सदक़ती अअज़मु अजरन, कौन सा सदका है जिसका अजर इंसान को ज़्यादा मिलता है। यहां क्या बताया, फरमाया अंत सद्दका व अंत सहीहुन शहीहुन तख्शल फ़क़रा व तअमल गिना। फरमाया अल्लाह के यहां अजर में ज्यादा सदका पता कौन सा है, जब तुम्हारी सेहत बिल्कुल ठीक है उस वक्त तुम अल्लाह के रास्ते में दो। एक बंदा है बीमार हो गया, बूढ़ा हो गया, अब उसको पता है मेरी ज़िंदगी तो इख्तिताम की तरफ जा रही है, अब वो बांटना शुरू हो जाता है, इधर दे दो, उधर दे दो, इधर खर्च कर लो। या मौत, ज़िंदगी है या मौत व हयात की कश्मकश में पड़ा हुआ है, कहता है ये भी दे दो, वो भी दे दो, मस्जिद में दे दो, गरीबों में बांट दो, फुकरा को बांट दो, इसको दे दो, उसको दे दो, मेरे माल में से खर्च कर दो। रसूलुल्लाह ने कहा ये तेरा माल ही नहीं है, तेरा कहाँ से आ गया, तेरा तो उस वक्त तक था जब तक तू सेहतमंद था, अब मरने किनारे आ गया तो कहता है मेरा माल बांट दो। नहीं, हां बांटेंगे तेरा माल, सिर्फ कितना, 1/3, 1/3 के ऊपर तेरा इख्तियार है, बाकी जो 66 + 66% है वो तेरा नहीं, तेरे वारसों का है। तेरा उस वक्त तक था जब तक तू सही सलामत था, सेहतमंद था, तेरे ऊपर मौत के कोई आसार नहीं थे, उस वक्त तक तेरा था। अगर तूने उस वक्त नहीं दिया तो अब नहीं दिया जाएगा। रसूलुल्लाह के ज़माने में एक बंदा, उसके ऊपर मौत का वक्त जब करीब आया, 6 उसके गुलाम थे, 6 के 6 आज़ाद कर दिए उसने, 6 के 6 आज़ाद। फोत हो गया, उसके बाद उसके वारिस रसूलुल्लाह के पास आए, जी हमारा बड़ा, हमारा अब्बा 6 के 6 आज़ाद कर गए। रसूलुल्लाह ने 6 के 6 वापस बुलाए। बुलाने के बाद कहा मरने वाले के पास सिर्फ इख्तियार था 1/3 का, तीसरे हिस्से का उसने अपने मैंडेट और अपने इख्तियार से तजावुज़ किया है, हम उसकी वसीयत को तब्दील करेंगे। उनके दरमियान कुरा डाला, 2 को आज़ाद किया कुरा डाल के, बाकी 4 उसके वारसों में तकसीम किए। शरीयत का उसूल तो ये है भाई। रसूलुल्लाह फरमाते हैं अजर वाला सदका वो होता है अंत सहीहुन, उस वक़्त जब आप सदका करें अल्लाह के रास्ते में दें जब आप सेहतमंद हैं। शहीहुन, आपको ज़रूरत भी है, आपको ये डर भी है कि दिया व तख्शल फ़क़रा, तो बाद में मेरा क्या बनेगा,
मैंने अपने मामलात को कैसे चलाना है। शहीहुन, आपके दिल के अंदर बखीली पैदा होने का खदशा और डर भी है, बाद में फकीर होने का खतरा भी है, गिना की, अमीरी की आपको उम्मीद भी है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं इस हाल में जब इंसान को खुद को ज़रूरतें भी होती हैं, वो फ्यूचर मुस्तकबिल में फ़कीरी से डरता भी है, उसके सामने 100,000 ऐसे काम भी आते हैं जो वो कर सकता है और उसकी सेहत भी सही होती है। इस वक्त में जब ये अल्लाह के रास्ते में देता है तो ये सदका अजर वाला होता है, और ऐसा बरकत वाला सदका अल्लाह वादा करके कहता है अनफिक, तू कर खर्च, उनफिक अलई, फिर हौसला रखना थोड़ा सा, मैं तेरे ऊपर खर्च करूंगा, तू दे मेरे रास्ते में, मैं तुझे अता करूंगा। अगर बिल्कुल बखील बन के बैठा रहेगा, हाथ बांध के रहेगा, तो फिर जो है वो भी छीन के रह जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा, बरकत वाला बिल्कुल तेरे लिए नहीं होगा अगर बखीली की है, हकदार का हक नहीं दिया। और दूसरी बात, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सही हदीस, आपने इरशाद फरमाया, लोगों मन अहब्बा अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही व युनसा लहू फी अथरिही फलयसिल रहिमहू। जो बंदा इस बात को पसंद करता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उसके रिज़्क़ को खोल दिया जाए, जो तुम में से चाहता है कि अल्लाह ताला उसके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे, वयुनसा लहू फी अथरिही, और उसकी उम्र में बरकत डाल दे, फलयसिल रहिमहू, उसको चाहिए कि वो रहम के रिश्तों को मिलाए, वो रिश्ते जो अना की वजह से, तकब्बुर की वजह से, छोटी छोटी बातों की वजह से, गुस्से की वजह से, एतराज़ात की वजह से, हसद की वजह से, बुग़्ज़ और अदावत की वजह से हमेशा के लिए लोग तोड़ देते हैं। छोटी छोटी बात पे नाराज होके ताल्लुकात को तोड़ने वाले, मत शिकवा करें, हमारा रिज़्क़ कम होता है, उसमें किल्लत आती है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं मन अहब्बा अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही, अगर चाहते हो, अल्लाह बासित है, रिज़्क़ फैलाने वाला है, वो बासित अल बासित तुम्हारे रिज़्क़ को फैलाए, फलयसिल रहिमहू, तो रहम के रिश्ते में लाओ। रहम क्या चीज़ है? रहम किसी भी खातून में या किसी भी मादा के जिस्म में अल्लाह की तरफ से पैदा किया जाने वाला वो हिस्सा है जहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन जानदार की तख्लीक करता है, उसकी पैदाइश करता है, उसकी परवरिश करता है, उसको अरबी में रहम कहते हैं। और हदीस में आता है रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ने अपनी मखलूक़ात को पैदा किया, रहम को भी पैदा किया। छोटी सी जगह, जिस जगह पे अल्लाह रब्बुल आलमीन प्रोडक्शन करता है एक इंसान की, कैसी कमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये मखलूक है, जहां पे पूरा इंसान बनता है, उसका पूरा प्रोसीजर होता है और माँ को पता भी नहीं चलता। दुनिया के अंदर एक प्रोडक्ट बनानी हो, कितनी बड़ी जगहों के ऊपर उसके सेटअप को लगाया जाता है, फैक्ट्री लगाई जाती है, मशीनें इंस्टॉल की जाती हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत पे कुर्बान जाएं, उसने इतने बड़े इंसान को बनाया, कमाल दर्जे से बनाया, ऐसी जगह पे बनाया कि थोड़ी सी जगह घेरी है और इंसान की हर चीज़ को 360 जोड़ों को, आँखों को, कानों को, ज़ुबान को, गोश्त पोस्त को, पूरे का पूरा इंसान जोड़ के पैदा किया है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कैसी कमाल और अजीब मखलूक है। फरमाया जब अल्लाह ने इस हिस्से को पैदा किया ना, तो ये खड़ा हो गया और अल्लाह से बात करने लगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी है, वो जिस चीज़ को चाहे बुला ले। अल्लाह से बात करने लगा और अल्लाह से कहने लगा, ए अल्लाह, जो मुझे मिलाना चाहेगा, मेरी वजह से लोगों के जो रिश्ते बनेंगे, जो उन रिश्तों को जोड़ना चाहेगा, क्या तेरे पास उनको देने के लिए कुछ है? हमारे वालिदैन के साथ हमारा रिश्ता किस बुनियाद पे है? रहम का रिश्ता है। हमारे भाइयों का रिश्ता हमारे साथ क्या है? उनका और हमारा रहम एक है। बहनों के साथ रिश्ता रहम का है, औलाद के साथ रिश्ता रहम का है, चचाओं के साथ, फुफियों के साथ, खालाओं के साथ, मामुओं के साथ, दादा, नाना, नानी और दादी, ये सारे रिश्तों का जो एक सिलसिला अल्लाह ने बनाया है, ये कौन से रिश्ते हैं? कहीं ना कहीं जाके, किसी ना किसी दर्जे में जाके इनका और इन रिश्तों का रहम एक हो जाता है।
रहम ना होता ये रिश्ते ना होते, रहम था ये रिश्ते बने, ये ताल्लुक बने। रहम अल्लाह से पूछता है, अल्लाह मेरी वजह से लोगों के जो रिश्ते बनेंगे उनके लिए तेरे पास क्या है? अल्लाह ने कहा, अला तरज़ईना, ए रहम क्या तू इस बात पे खुश नहीं है कि तेरी वजह से जो रिश्ते लोगों के बनेंगे, जिस बंदे बंदी ने उन रिश्तों को जोड़ा और मिलाया, वसलतुहु, मैं उसको जोड़ दूंगा, उसको मिला दूंगा, मैं उसके मामलात को सीधा कर दूंगा। वमन क़तअकी क़तअतुहु, और जिसने तेरी वजह से बनने वाले रिश्तों को तोड़ा, मैं उसे तोड़ के रख देंगा। तो रहम ने आगे से जवाब दिया, बला, क्यों नहीं, नाम, ए अल्लाह मैं इस बात पे खुश हूं। वजाहत के साथ रसूलुल्लाह इस्लाम ने यह बात इरशाद फरमा दी है कि जो रिश्ते मेरे आपके रहम की वजह से बनते हैं, अगर इंसान उन रिश्तों को सिला करता है, सिला का मतलब मिलाना, अगर उन रिश्तों को मिलाए तो अल्लाह ताला इसके मामलात को मिलाएगा। सबसे बड़ा मामला यह मिलेगा कि इसकी रोटी अल्लाह पूरी कर देगा, रिस्क इसका खोल देगा। और जिसने अपनी अना को आगे रखा, अकड़ को आगे रखा, गुस्से को आगे रखा, इन रिश्तों को तोड़ के रखा, तकब्बुर की वजह से, बड़ेपन की वजह से या किसी और वजह से, अल्लाह कहते हैं क़तअतुहु, मैं उसको तोड़ के रख दूंगा। वो दुनिया में जिंदगी में जोड़ के दिखाए, कभी भी नहीं जुड़ सकता। फिर रसूलुल्लाह इस्लाम ने ये आयत पढ़ी, फ़हल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि व तुक़त्तिऊ अरहामकुम उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह फ़अस्सम्महुम व अअमा अबसारहुम। ये आयत पढ़ी, फ़हल असैतुम इन तवल्लैतुम, लोगो अगर अल्लाह तुम्हें हुक्मरानी दे, इज्जत दे, माल दे, दौलत दे, किसी चीज़ का सरपरस्त बनाए, तो क्या तुम ज़मीन में फसाद करने लगोगे और अपने रिश्तों को तोड़ के रख दोगे? ये करोगे तुम? आमतौर पे लोगों का रवैया तो यही होता है ना, जब हालात ज़रा माड़े होते हैं, तंगी होती है, वुसअत नहीं होती, ज़्यादा गुर्बत चल रही होती है, तो सबके साथ अच्छा ही सलूक होता है। जैसे ही हालात ज़रा बेहतर हो जाते हैं, 2-4 पैसे जेब में ज़्यादा आ जाते हैं, उसके बाद तू कौन तो मैं कौन। उसके बाद कहते हैं हमारा आपका स्टेटस नहीं मिलता भाई, उसके बाद कहते हैं हमारा आपका तो जोड़ ही नहीं बनता। रसूलुल्लाह ने फिर ये आयत पढ़ी, फ़हल असैतुम, क्या ख्याल है तुम्हारा, क्या तुम ऐसे करोगे, इन तवल्लैतुम, अगर अल्लाह तुम्हें सरपरस्त बनाए, किसी जगह का सरपरस्त बना दे, माल का सरपरस्त बना दे, कोई चीज़ दुनिया की नेमत के तौर पे अता कर दे, अन तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि, तुम ज़मीन में फसाद करने लगोगे, व तुक़त्तिऊ अरहामकुम, रिश्ते जो अल्लाह ने रहम के तुम्हारे बनाए हैं उनको तोड़ दोगे, अपनी औकात, अपना माजी भूल जाओगे। अगर ऐसे करोगे, फ़उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह, ये वो लोग हैं जिन पे अल्लाह की लानत बरसेगी। फ़अस्सम्महुम व अअमा अबसारहुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत ऐसे बरसेगी, अल्लाह इनको आंखों से अंधा कर देगा, कानों से बहरा कर देगा। किन लोगों को? जिन लोगों के पास जैसे ही दुनियावी नेमतें ज़्यादा आएंगी, ज़मीन में फसाद करते हुए दिखाई देंगे और रहम के रिश्तों को तोड़ते हुए दिखाई देंगे। याद रखें, दुनियावी मामलात के अंदर ऊंच नीच हो जाती है, कोई बोलने में, कोई रवैया इख्तियार करने में, रिएक्शन देने में किसी से गलती हो सकती है। शरीयत ने एक लिमिट रखी है कि अगर किसी रिश्तेदार से, रहम के रिश्ते से, आपके जानने वाले से, आपके कराबतदार से गलती हो गई है, आप उसको डांट सकते हैं, नाराज़ रह सकते हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं, आप उसको नसीहत कर सकते हैं, लेकिन लिमिट्स क्या हैं? 3 दिन से ज़्यादा की नाराज़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ काबिल कबूल नहीं। 3 दिन अल्लाह ने रखे हैं, इस वक्त तक आपके पास इख्तियार है, बोलचाल बंद कर दें, नाराज़ रहें, दूसरे को बताएं कि उसने जो गलती की है वो कितनी भयानक है, आपको उसकी वजह से कितनी तकलीफ़ पहुँची है, उससे माफ़ी मंगवाएं, सब दुरुस्त है। लेकिन 3 दिन जब पूरे हो गए, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इंसान कता ताल्लुकी करने वालों में शामिल हो जाएगा, कता रहमी करने वालों में उसका शुमार होने लगेगा। हाँ, अगर किसी के रिश्तेदार जालिम हैं, साजिशी हैं, इंसान के साथ बुरा सलूक करने वाले हैं, उनके साथ ताल्लुक की वजह से इसे नुकसान होता है, तो शरीयत ने इसका भी हल दिया और क्या कहा? बल्लू अरहामकुम वलौ बिस्सलाम। अगर कोई साजिशी है, कोई तंग करता है, कोई नाजायज़ करने वाला है, तो फिर क्या करो?
रिश्ते ताल्लुक को महदूद कर लो, उसको लिमिट लगा लो, लिमिटेड ताल्लुक कर लो, कता नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। तो बल्लू अरहामकुम वलौ बिस्सलाम, दिल को साफ रखो, सलाम दुआ कम से कम तुम्हारे दरमियान रहे। कता ताल्लुकी करने की अल्लाह तुम्हें इजाजत नहीं देता। खतरा है, खदशा है, नुकसान पहुंचाने वाले लोगों से पाला पड़ गया है। कुछ रिश्तेदार वाक़तन बड़े जालिम होते हैं, और कुरान में अल्लाह ने कहा वजअलना बाज़कुम लिबाज़िन फितनतन अतस्बिरून। ये जो जालिम रिश्तेदार तुम्हें दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं ना, परेशान ना होना, अल्लाह ने तुम्हारी आजमाइश के लिए इनको पैदा किया है। अतस्बिरून, अल्लाह देखना चाहता है कि तुम सब्र करते हो कि नहीं। वकान रब्बुका बसीरा, आपका रब सब कुछ देखने वाला है। ताल्लुकात को महदूद कर लो, लेकिन कता करने की इजाजत नहीं देता अल्लाह। रिश्तेदारी मिलाने का ये मतलब नहीं होता, बच्चों के रिश्ते भी आगे रिश्तेदारों में करने हैं, अगलों के अगलों के अगलों के सब मिलेंगे तो रिश्तेदारी होगी। रिश्ते से किसी ने इनकार कर दिया तो बस फिर ताल्लुक हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। और ये खाम खा की जो इज्जतें हमारे मुआशरे में बना ली हैं ना लोगों ने, ज़िंदगी भर 20-20 साल 30-30 साल तक एक बात को भूलते ही नहीं है, ज़हन से निकालते ही नहीं है। खुदा के लिए अल्लाह से डर जाओ। जैसा रवैया सुलूक इंसान अल्लाह से तवक्को करता है कि वो मेरे साथ करे, वैसा सुलूक लोगों के साथ, अल्लाह के बंदों के साथ करो। गुस्सा होता है, नाराजी होती है, नसीहत कर दें, डांट दें, आप बड़े हैं, बड़ेपन का सबूत दें। सिर्फ बाल सफेद होने से बंदा बड़ा नहीं होता, बड़ी पग सर पे रखने से बंदा बड़ा नहीं होता, नाम के साथ बड़े बड़े अलकाबात लगाने से बंदा बड़ा नहीं होता। बंदा बड़ा होता है मुआफ करने से। ज़रफ इंतहाई छोटा हो, आदतें बंदे की कमीनों वाली हो, और वो समझे कि मैं बहुत बड़ा हूं, ये कोई बड़ापन नहीं है, ये कमीनगी है, ये घटियापन है, ये गिरावट है। और अगर आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएं, एक तरफ माल, एक तरफ रहम का रिश्ता, ये दो चीजें अगर आपस में एक दूसरे के मुकाबले में आ जाएं तो क्या करेंगे आप? रसूलुल्लाह की तलकीन तो ये है, मन अहब्बा अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही। अगर माल का मसला आ गया है, दौलत का मसला आ गया है, 2-4 फुट जमीन का मसला आ गया है, जायदाद का मसला आ गया है, तो रफड़ रोला मत बनाओ, फसाद मत मचाओ। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे रिस्क में अल्लाह रब्बुल आलमीन वुसअत करे, तो खुदा के लिए रिश्तों को बचाओ। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अना ज़ईमुम बिबैतिन फी रबज़िल जन्ना, जन्नत के फ्रंट पे घर देने का, लेकर देने का मैं ज़ामिन हूँ, मैं ज़मानत देता हूँ, गारंटी देता हूँ। किसके लिए? लिमन तरकल मिराअ व इन काना मुहिक्का, उस बंदे के लिए जो हक पे होते हुए भी लड़ाई छोड़ देता है, झगड़ा छोड़ देता है। बंदा बड़ा इस तरह बनता है भाई, सैक्रिफाई करने से, कुर्बानी करने से, कसर लगवाने से। वहां रिश्ते कभी भी नहीं चलते जहां पे इंसान हर वक्त फीते लेके बैठा होता है, फुट्टे लेके बैठा होता है, हर वक्त माप तोल कर रहा होता है कि क्या किया और क्या लिया और क्या दिया। वहां रिश्तेदारी कभी नहीं मिलाई जाती। ये जो सुन रहे हैं, मन अहब्बा अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही, अल्लाह रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा। किसके लिए? जो रहम के रिश्ते को मिलाएगा। हमारे यहाँ लोग समझते हैं और जो जितना मिलेगा वही असी उन्हों में मिल लांगे। ये सिला रहमी नहीं है। मिलाया उस चीज को जाता है जो टूट जाए और आप उसको आगे बढ़ के मिला लें। हदीस में आता है लईसल वासिलु बिल मुकाफी, अदले का बदला देने वाला वासिल नहीं होता, रहम के रिश्ते को मिलाने वाला नहीं होता। इन्नमल वासिलुल्लज़ी, मिलाने वाला वासिल वो होता है इज़ा कुतिअत रहिमुहु वसलहा, जिसका रिश्ता टूटना चाहता है, गल गल ते लड़ता है, नाराज होता है, कभी कोई डिमांड, तो ये क्या करता है? वसलहा, ये आगे बढ़ के उसको मिलाने की कोशिश करता है, सेक्रीफाई करना पड़ता है, कर देता है, कुर्बानी देना पड़ती है, दे देता है। 2, 4, 6, 8 आनों पैसों रुपए टकों पे रफड़ डालना, रोला डालना, जिंदगी भर के लिए एक का मुंह उधर एक का मुंह उधर कर लेना, मेरे मरने पे ना आना, मेरी मंजी नु हाथ ना लाई, इस हद तक नहीं जाता।
बल्कि कुर्बानी देने वाला जो इंसान होता है रसूलुल्लाह उसको हौसला देते हैं, कहते हैं परेशान नहीं होना अल्लाह के बंदे। दुनिया तुझे शायद कहे ये बेवकूफ़ है, औलाद शायद कहे अब्बा जी तुझे आज तक पागल ही रहे हो, नहीं। मन अहब्बा अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही, जिसने अपने रिश्तों को बचा लिया, रिश्तों को मिला लिया, रसूलुल्लाह कहते हैं ज़मानत है, गारंटी है, अल्लाह उसके रिस्क में बेपनाह इजाफा करेगा। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह उसको कहाँ से देगा जहाँ से उसको गुमान भी नहीं होगा। वलिल्लाहि ख़ज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, ये उस अल्लाह का हुक्म है, ज़मीन व आसमान के ख़जाने जिसके पास हैं। ये उस अल्लाह ने कहा है जो सुबह तक़सीम रिस्क वही करता है, वही देता है, वही बांटता है, किसको कितना देना है, कब देना है, क्या देना है, कैसे देना है, सारे फैसले उसके पास हैं। जैसे वो कहता है वैसे करके देखो, रिस्क उतरेगा आसमानों से, बंद दरवाजे भी अल्लाह खोल देगा। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक दे। वमा तौफीकुना इल्ला बिल्लाह।